हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक पर कि शिबा इनू के अंदर जो कुछ बर्निंग हो रही है पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं। शुरू में तो बर्निंग बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। कम्युनिटी अपनी तरफ से बाद में बर्निंग करना जो है वो कम्युनिटी ने शुरू किया, लेकिन शुरू में कोई बर्निंग शर्निंग का कोई सिस्टम जो है वो हमें मतलब नज़र नहीं आता था। ये मैं बात कर रहा हूँ जब मैंने इसको बाय किया था फरवरी 2021 के अंदर। ये 22 जो है उसका नवंबर चल रहा है, तो मोर देन ईयर जहाँ पर जो है वो हो चुका है। ऑलमोस्ट 2 साल हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कंप्लीट होने को है। लेकिन जैसे ही बर्निंग का सिस्टम शुरू हुआ या उसके शुरू होने से पहले एक क्वेश्चन यहाँ पर रेज हुआ था कि बर्निंग से इस पर क्या असर पड़ने वाला है, इम्पेक्ट पड़ने वाला है। उस वक्त जब हमने बर्निंग पर अपनी वीडियोस बनाना शुरू की या फिर लिखना शुरू किया तो बहुत सारे दोस्तों ने सवाल किया था कि बर्निंग एक्चुअली है क्या। एट दैट टाइम हमने बर्निंग को समझाने के लिए भी डिफरेंट और सेवरल वीडियोस बनाए ताकि हम समझा सकें कि बर्निंग एक्चुअली होती क्या है। लेकिन यहाँ पर अभी तक भी मुझे पता है कि बहुत सारे दोस्तों को इस चीज़ का इल्म या पता जो है वो नहीं है कि बर्निंग एक्चुअली होती क्या है, या ये कम से कम नहीं पता कि बर्निंग काम कैसे करती है। एक तो ये चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दूसरा ये है कि इसका असर जो है वो प्राइस पर या मार्केट केप पर, मार्केट वैल्यू पर, या किसी प्रोजेक्ट की जो रिलायबिलिटी है उस पर किस तरह से पड़ता है। टीम का यहाँ पर किन चीज़ों पर फोकस है, बर्निंग को लेकर टीम क्या सोचती है, वो भी चीज़ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और लास्ट में मैं आकर चार्ट पर भी कुछ चीज़ें आपको समझाऊंगा या फिर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए, हैज़ व्हाट ड्राइव शिप प्राइस अप अकॉर्डिंग टू अ मेजर शिप प्लेटफॉर्म। तो शिबा का जो मेजर प्लेटफॉर्म है जो कि बर्निंग को एक्चुअली एड्रेस करता है वो शिप बर्न के नाम से है। उस पर पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। व्हाट ही इज सेइंग, इन अ रिसेंट ट्वीट द शिप बर्न हैंडल हैज टॉक्ड अबाउट द ड्राइवर्स दैट पुश अप द प्राइस ऑफ any crypto, and most importantly in the context of Shiba Inu this is what drives the price up। तो वो चीज़ें, वो फैक्टर्स जो कि प्राइस को ऊपर लेकर जाने में रोल प्ले करते हैं, उन पर यहाँ पर डिस्कस किया गया है, स्पेशली शिबा इनू के बारे में। शिप बर्न हैज एक्सप्लेन व्हाई बर्निंग शिप इवन ओनली अ स्मॉल अमाउंट इज इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू हिम। दिस इज रिलेटेड टू द वेल नोन फार्मूला सप्लाई डिमांड। अगर आप इकोनॉमी से थोड़ा बहुत भी समझ बूझ रखते होंगे, आप अगर कोई बिजनेसमैन होंगे तो आपको ज़रूर इस चीज़ का पता होगा कि सप्लाई एंड डिमांड का सिंपल फार्मूला है। जिस चीज़ की सप्लाई में कमी हो जाएगी उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। मतलब कंपैरेटिवली, मतलब समझने की कोशिश करें कि सप्लाई और डिमांड बिल्कुल एवरेज हो। वो भी मतलब एक चीज़, आप एक स्वेटर जो है वो 12 बना रहे हैं और 12 ही मार्केट को चाहिए, ठीक है, मार्केट को 12 चाहिए। आपने क्या किया कि 12 की जगह पर उसको जो है वो 8 बनाना शुरू कर दिए। मार्केट को 12 ही चाहिए थे, मतलब डिमांड बढ़ी नहीं है, एक्चुअली डिमांड सेम रही है। आपने सप्लाई कम कर दी, मतलब 12 दे रहे थे, 12 चाहिए थे मार्केट के अंदर। आपको एक सर्टेन प्राइस जो है वो मिल रहा था, सेम टाइम पर स्मूथली काम चल रहा था। आपने प्राइस बढ़ाने के लिए यू हैव अ फार्मूला अब दिस कैपिटलिस्ट मार्केट। ये कैपिटलिस्ट मार्केट है ना जिसके अंदर हम चल रहे हैं, तो इसका एक फार्मूला है। जो भी चीज़ें महंगी करनी होती हैं इन्होंने ये फार्मूला हमेशा अप्लाई करते हैं। वो फार्मूला क्या होता है कि स्वेटर जो आप 12 बना रहे थे आप उसमें से 8 कर दो, मार्केट को 12 चाहिए। अब ये जो 4 की जो शॉर्टेज है, वो 4 ग्राहक, 4 कस्टमर्स जो है वो आपको बोलेंगे कि भैया हमें जो है वो चीज़ ज़रूर चाहिए, हम कोई भी कीमत तुम्हें देने के लिए तैयार है, हमें चीज़ दे दो, ठीक है। दैट थिंग विल राइज द प्राइस। वो बोलेगा कि हम आपको कोई भी प्राइस देने के लिए तैयार हैं। तो इसको कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड का फार्मूला। अब बर्निंग क्या होती है, फॉर एग्जांपल मार्केट के अंदर शिबा इनू जो है वो क्वाड्रिलियन की मकदार के अंदर मौजूद है। अब बर्न करेंगे तो इसकी जो सप्लाई है वो कम होगी। इस वक्त जो सप्लाई है सो है, लेकिन हम इसकी सप्लाई को कम करने की कोशिश करेंगे ताकि अकॉर्डिंगली डिमांड जो है वो हमें ज़्यादा नज़र आए और प्राइस ऊपर लेकर जाए। लेकिन टोकन्स की जो बात जब हम करते हैं तो एज इट इज़ ये फार्मूला जो है वो अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जांपल बिटकॉइन को ले लें आप। बिटकॉइन जो है वो $70,000 का आज से ठीक 1 साल पहले था। तो क्या उस वक्त इसकी सप्लाई जो है वो कम थी या आज कम है? ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये जब जस्ट मार्केट मेकर्स का काम है, ठीक है, वो उस तरह से चलता है। लेकिन बर्निंग को या इस सप्लाई के फार्मूला को हम 100% वैनिश या ख़त्म या बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, काम ज़रूर करता है। ये इस चीज़ को यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है, मैंने अपने तरफ से आपको समझाया, लेकिन फिर भी इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। डिमांड प्लस सप्लाई, दैट्स व्हाट ड्राइव्स द प्राइस अप। बर्निंग इज इक्विवेलेंट टू समवन बाइंग $100 इन टोकन्स एंड नेवर सेलिंग इट। तो बर्निंग क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने $100 के शिबा इनू जो है वो बाय किया, ठीक है। अब आपने उसको भेज दिया किसी गलत एड्रेस पर, वहाँ से वो
कहीं भी रिकवर नहीं हो सकता। तो वो जो $100 है वो हमेशा के लिए शिबा इनू के अंदर लॉक हो गए, वो वहाँ पर लगे होंगे। लेकिन ये जो लॉक होते हैं एक्चुअली वो मतलब हो तो जाते हैं, लेकिन अगर सेलर्स अपना काम दिखाते रहें उसी तरीके से तो फिर ये जो $100 लगे हुए ये ज़ाया भी हो जाते हैं। ठीक है, नो डाउट इसका एक अपना रोल ज़रूर है यहाँ पर, लेकिन हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत यहाँ पर रहेगी कि सेलर्स अगर सेल करते रहेंगे तो वो इसकी प्राइस को फिर भी ज़ीरो तक लेकर आने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि दैट थिंग विल बी डिफ़िकल्ट फॉर देम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 100 करके कितने पैसे जो है वो लॉक अप हो चुके होंगे, जो मतलब यूनिस्वैप पर आप देख लें या फिर उसके बदले में इथेरियम जो है वो बाय हो चुका होगा। ठीक है, अब क्या है कि शिबा इनू का जो बर्निंग सिस्टम है वो बड़े दिनों से चल रहा है। ठीक है, उसके अंदर बर्निंग हो रही है रोज़ 2 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़, कभी 50 करोड़ भी हो जाते हैं, कभी 10 करोड़ भी होते हैं, कभी 2 लाख 4 लाख भी होते हैं, कभी 10 लाख भी होते हैं। टोकन जो है वो बर्न होते रहते हैं होते रहते हैं होते रहते हैं। तो ये हो कर आहिस्ता आहिस्ता हमें एक जो है वो मतलब अच्छी क्वांटिटी नज़र आने लगेगी। आप थोड़ा इमेजिन करें कि आप जो है वो कोई भी बाल्टी ले लें, उसके अंदर कतरा कतरा पानी जो है वो डालना शुरू करें। ठीक है, आप देखेंगे कि कोई भी ऐसा कर रहा हो तो आपको फील होगा कि यार ये कतरा कतरा कर करके जो है ना ये बाल्टी कब भरेगी। लेकिन आपने अगर दूसरे दिन आपने आकर देखा, तीसरे दिन आकर देखा तो वो कतरा कतरा जो है वो वहाँ पर जमा हो होकर उसने बाल्टी को कंप्लीटली फिल कर दिया। ठीक है, ये चीज़ टाइम ज़रूर लेती है लेकिन अपना काम ज़रूर करती है। वो जो कतरा कतरा जा रहा होता है वो बिल्कुल बिल्कुल खाली नहीं होता, आखिरकार कतरा कतरा ही समंदर बनता है। तो यहाँ पर भी ये चीज़ अपना रोल प्ले ज़रूर करेगी और कम्युनिटी इसके अंदर बड़ी जो है वो कमिटेड है, अपना काम कर रही है। जो और चीज़ है यहाँ पर, इट इज स्टिल अर्ली, सेवरल प्रोजेक्ट्स आर येट टू कम इंक्लूडिंग शिबेरियम विच विल सिग्निफिकेंटली रिड्यूस सप्लाई, कैंट मेक सर्कुलेशन बेस्ड ऑन व्हाट्स करंटली बर्निंग, दैट्स जस्ट माय ओपिनियन। तो बात यह है कि ये कह रहा है कि अभी जो बर्निंग आपको नज़र आ रही है ना, फॉर एग्जांपल दोस्तों, अभी अगर 50 लोग या 50 प्लेटफॉर्म या मतलब एक तरह से कम्युनिटी जो है वो बर्निंग कर रही है तो नेक्स्ट फ्यू ईयर में ये 500 तक जा सकते हैं। मतलब इतना इसमें मल्टीप्लिकेशन जो है वो हो सकती है और बर्निंग भी उतना ही बढ़ सकती है। कभी कभार ये कम और कभी कभार बढ़ती ज़रूर रहेगी, लेकिन बर्निंग चलती रहेगी और हमें वो चीज़ ज़रूर नज़र आएगी। अब सवाल पैदा होता है कि क्या इन ये सारी चीज़ें मिलाकर एक दिन जो है वो प्राइस 1 सेंट तक, 1 रुपी तक, 2 रुपये तक जा सकता है या नहीं। मेरा ख्याल है कि टाइम ज़रूर लगेगा दोस्तों, लेकिन ये चीज़ जो है वो इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मैंने 1 डे का चार्ट खोला हुआ है और हमने देखा है कि ये जो है वो प्राइस किस तरह से ऊपर गया था। फॉर एग्जांपल ये देखें कि आप मंडे 4 अक्टूबर 2021 का ये कैंडल है जब प्राइस इसका था, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.00000082। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये 4-5 अक्टूबर की बात है, उसके बाद हमने देखा कि प्राइस जो है वो यहाँ पर जो पहुँचा है 4034 तक। तो जस्ट अक्टूबर 7 था, अक्टूबर 7, तो 4 से लेकर 7, मतलब ये कि 3-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर प्राइस जो है वो यहाँ तक पहुँचा। लेकिन फिर अगले कुछ दिनों में हमने देखा तो प्राइस जो है वो दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई तक पहुँचा और ये बात है 28 अक्टूबर 2021 की। ठीक है, और ये प्राइस हो गया था 0.4088। तो जस्ट पूरा एक महीना भी नहीं लगा था और प्राइस यहाँ से मतलब जितना अभी गिरा है ना, कितने मतलब पूरे एक साल में जितना प्राइस गिरा है वो जस्ट दोस्तों 20 दिनों में वो प्राइस उतना ऊपर चला गया था। तो जब प्राइस ऊपर आने की तरफ आते हैं, प्राइसेस बिटकॉइन का हो, शिबा इनू का हो, कोई भी हो, तो फिर मतलब कुछ दिन ही लगाते हैं। लेकिन वही चीज़ यहाँ पर आपने देखा कि पूरा एक साल प्राइस गिरा है तो वहीं पर वापस जो है वो पहुंचा है जहां से ये ऊपर उठा था। अगर अभी भी वहां पर वापस जाना हो तो जस्ट विद इन फ्यू डेज भी पॉसिबिलिटी इस चीज़ की है, लेकिन अगर बर्निंग भी सेम टाइम पर होगी तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। अब बात ये भी समझने की कोशिश करें कि जब ये स्पाइक आया था, प्राइस इतना ऊपर गया था, या फिर ये जो आया था प्राइस, ये जो 0.4088 तक चला गया था, उस वक्त इतनी बर्निंग नहीं हुई थी जितनी है अभी। तो फिर भी मतलब हम कह सकते हैं ना यार, 4-5 लाख डॉलर्स जो है वो इन्वेस्टेड ऐसे हैं कि जो बर्निंग कर दी गई है। उस वक्त तो इतनी बर्निंग भी नहीं थी, यहाँ पर तो बिल्कुल भी बर्न मतलब नहीं हुए थे जब ये स्पाइक आया था। लेकिन उसके बाद फिर डाउन आया और फिर अपसाइड पर चला गया प्राइस। तो ये चीज़ किसी भी वक्त में पॉसिबल यहाँ पर आपको होती हुई नज़र आ सकती है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।